तो प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट लोकसभा सीट वाराणसी पर भी वोटिंग लगातार जारी है। क्या कुछ सूरत हाल है वाराणसी का, उसे जानने के लिए सीधे हम वाराणसी का रुख कर देंगे। हमारे सहयोगी सूर्यांश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यांश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है वोटिंग को लेकर? जो वोटिंग फीस निकल कर सामने आया है अभी तक क्या 11 बजे का, उसे किस तरीके से देखेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या क्या माहौल है वहां पर वोटिंग को लेकर? देखिए सुमित, विस्तार न्यूज़ की टीम सुबह से यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे आने जाने वाले लोगों से भी लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लोगों ने बताया जो मतदान का प्रतिशत है वो 2014 और 2019 की तुलना में कम है। यहाँ पे लोग मतदान करने तो आ रहे हैं, लेकिन जो मतदान का उत्साह उनमें पहले देखा जा रहा था, 2014 में देखा गया, 19 में देखा गया, वो उत्साह अभी नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि 2014 में 2019 में पीएम की जो लोकप्रियता थी वो लोकप्रियता तो आज भी यहाँ पे है। लोग अब भी पीएम को अपने एमपी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जब बात आ रही मतदान प्रतिशत की तो अब तक जो 6 चरणों में हुआ है वो यहाँ पे है। 26% मतदान हुआ है, जो हर बार की तुलना में कम माना जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे वो मंत्री हो, जैसे रविंद्र जायसवाल हुए, दयाशंकर मिश्र दयाली हुए, नीलकंठ तिवारी हो, उन लोगों ने नया तरीका अपनाया है वोटिंग के लिए। कोई भजन कीर्तन करते हुए वोटिंग स्थल तक पहुंचा, कोई ढोल नगाड़े के साथ पहुंचा। उसके साथ ही जो यहाँ के स्थानीय नेता वो सुबह से ही वोटिंग करके यहाँ के क्षेत्रों में लगातार घूम रहे हैं, लोगों से वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं ताकि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जाए। उसके अलावा महादेव की इस नगरी में एक महादेव की कृपा ही कहेंगे कि जो मौसम है, आज मौसम काफ़ी अच्छा है, उतनी गर्मी नहीं है, अब बादल छाए हुए हैं, तो गर्मी से लोगों को राहत मिली है। इसलिए वोटिंग करने के लिए बुजुर्ग लोग जो हैं, बच्चे हैं, जो पहली बार वोटर हैं, उसके अलावा जो आम जनता है वो आ रही है। तो ऐसे में ये लग रहा है कि यहाँ जो साइलेंट वोटर्स हैं, जिनका वास्तव में फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है, जो साइलेंट वोटर्स हैं वो वोट करने आ सकते हैं। और जो सूर्यांश जो पिछले चरण हुए हैं, बाकी के जो 6 चरण हुए हैं उनमें कम वोटिंग हुई। पिछले चुनावों की तुलना में कहा गया कि मौसम की वजह से शायद लोग ना निकल रहे हों घरों से बाहर। शादियों का सीज़न भी उस समय चल रहा था, उसको भी एक बड़ी वजह माना है। लेकिन जब आप वाराणसी में मौजूद हैं, आप कह रहे हैं कि मौसम सुहाना है, शादियों का सीज़न भी अब लगभग ख़त्म हो चुका है, उस समय भी हम देख रहे हैं कि वोटिंग को लेकर उतना उत्साह नज़र नहीं आता वाराणसी की जनता में। हालांकि वाराणसी के मन में मोदी ही बसते हैं अभी भी, लेकिन फिर भी इस बार के लोकसभा चुनाव में हम कहेंगे उतना उत्साह लोगों में नजर नहीं आ रहा है वोटिंग को लेकर। सूर्यांश, सही कहा सुमित आपने, उत्साह नहीं नजर आ रहा है। और वाराणसी क्या है कि वाराणसी एक ऐसा क्षेत्र जहां पे हर तरीके का डेवलपमेंट पीएम मोदी ने किया है। शिक्षा का स्तर बहुत बड़ा, स्वास्थ्य बहुत बड़ा, बीएचयू जैसे संस्थान है, ट्रॉमा सेंटर खुला, उसके अलावा सड़कों का चौड़ीकरण हुआ। उसके बाद भी वोटिंग नहीं हो पा रही। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमने बातचीत की तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे वोटिंग के डे आज छुट्टी है। उसके अलावा भी लोगों को घर से निकल के मतदान करना चाहिए, लेकिन अगर वोटिंग नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इसका निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जो कहीं ना बीजेपी के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। क्योंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र, वहाँ भी जो वोटिंग वो औसत दर्जे का हो रहा है। तो ऐसे में सब लोग थोड़ा सा अचंभित हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी के मद्देनजर जो बीजेपी आला कमान है वो यहाँ के अस्थायी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये आदेश कर रही है कि आप मीटिंग न करिए, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच जाइए, लोगों को जागरूक करिए, लोगों से कहिए कि वो मतदान करें। तो इसी के मद्देनजर जो यहाँ के स्थानीय नेता है, मंत्री हो, सभी लोग, आप सुबह से मैं बता रहा हूँ आपको, वोटिंग करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को वोटिंग के लिए ले जा रहे हैं। वही काम अजय राय भी कर रहे हैं, सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरफ से, ठीक है सूर्यांश, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सब लोग अजय राय के पक्ष में। दोबारा सूर्यांश में लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए।